अक्सर हम एक ही तरह के सब्जी गोश्त बना करके थक जाते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढेर सारी मल्टी लेयर्स प्याज के पराठे बनाने की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इंतहाई मज़ेदार से प्याज के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है यहाँ पर प्याज। अब जो प्याज हैं वो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 अदद। यहाँ पर इसकी मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज लेने के बाद अब आपने प्याज को कट कर लेना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो थोड़ा हार्ड पीस होता है इसको आपने यहाँ से निकाल देना है। इसे निकालने से ये होगा कि जब आप इसकी कटिंग करेंगे ना तो इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप जो है ना वो कट जाएंगी और प्याज बिल्कुल लच्छे की तरह अलग अलग हो जाएंगे। तो बस इस तरह से आपने प्याज जो है ना उसको आपने काट लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद प्याज। अगर आपने प्याज के पराठे कम बनाने हो तो प्याज कम कर लीजिए, अगर ज़्यादा बनाने हो तो आप थोड़ा सा प्याज जो है ना उसको आप ज़्यादा कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपने जो प्याज है ना उसको बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है, मोटा नहीं कट करना। अगर आप मोटा कट करेंगे ना तो फिर पराठे जो है ना वो फट सकते हैं। अब यहाँ पर जो तमाम प्याज है ना आप देख सकते हो उसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पर आप प्याज को देख सकते हो किस तरह से, इस तरह हाथों में जब आप थोड़ा सा इसको मसलेंगे तो इसकी तमाम जो है ना लच्छे जो है अलग हो जाएंगे। उसके बाद अब आपने इसे शिफ्ट कर देना है किसी भी बोल में डालने के बाद अब आपने इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। हाथों की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मल लेना है ताकि जो प्याज है वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही आप अच्छी तरह से इसको मल लेंगे उसके बाद कम से कम भी 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे नमक लगा करके। तो जब तक प्याज जो है वो हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट होता है, यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद टमाटर। ठीक है, यहाँ पर मैं टमाटर का भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो टमाटर है ना उसके बीज आपने इसके अंदर शामिल नहीं कर रही है। देखिए इस तरह से करके आपने इसके तमाम बीज इसके अंदर से निकाल देने हैं। निकालने के बाद अब आपने इस तरह से करके पहले तो टमाटर को इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लेना है और उसके बाद बिल्कुल बारीक आपने इसको चॉप कर लेना है। तो इस तरह से बारीक कट करेंगे ना तो जो टमाटर है ना तो आप इसमें पराठों में डालेंगे ना तो पराठे किसी सूरत भी नहीं फटेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे और सॉफ्ट भी बड़े बनेंगे। 2 अदद हमने ले ली हैं सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, सब्ज़ मिर्चों को भी बिल्कुल बारीक इस तरह से करके आपने चॉप कर लेना है। अगर तीखा पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने ले लिया यहाँ पर सब्ज़ धनिया। अब जो प्याज था ना, प्याज आप देख सकते हो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसको हमने नमक लगा करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर आपने इसको धो लेना अच्छी तरह से। ठीक है, इसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी डालने के बाद अब यहाँ पर आपने ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना, नॉर्मल जो वाटर होता है ना उससे आप धो लीजिएगा। अच्छी तरह से इस तरह मल करके आपने धो लेना ताकि तमाम जो नमक है ना इसके अंदर से निकल जाए। अच्छा, जब आप इसे धो लेंगे वापस यहाँ पर मैंने धो करके इसे बोल में डाल लिया है। अब आपने किसी कपड़े वगैरह में किसी चीज़ में हल्का सा प्याज को खुश कर लीजिएगा, नहीं तो हाथों की मदद से निचोड़ लीजिएगा जब आप प्याज को धो रहे हों, ताकि इसके अंदर पानी की नमी बिल्कुल भी ना हो। जितना ड्राई प्याज होगा उतने आपके पराठे जो है अच्छे बनेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल करनी है कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो टमाटर कट किया हुआ था ना वो 1 अदद इसमें शामिल कर देंगे। उसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है तकरीबन 2 अदद जो बिल्कुल बारीक कट की हुई थी हमारे पास सब्ज़ मिर्ची थी वो डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक शामिल करेंगे। अगर तो आटे के अंदर नमक हो तो फिर जो नमक है आप थोड़ा कम डाल लीजिएगा। अगर आटे में आपने नमक नहीं डाला है ना तो फिर आप थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी। लाल मिर्च जो है मैं इसमें बहुत हल्की सी डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्चें भी डाली और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे साबित धनिया जो है ना, तकरीबन यहाँ पर आपने आधा चम्मच ले लेना है। ठीक है, आधा चम्मच लेने के बाद हाथों की मदद से इस तरह मसल के आपने इसमें डाल देना है। इसे शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा साबित जीरा, थोड़ी सी हमने इसमें डाल दिए कलौंजी के दाने, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और उसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब इसका टेस्ट जो है थोड़ा और चटपटा करारा करने के लिए 1 चम्मच हमने इसमें डाल देना है अचार का मसाला। ठीक है, अचार का मसाला शामिल करने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप हल्का सा चख भी सकते हो कि अगर नमक मिर्च थोड़ी कम या ज़्यादा रखनी हो तो आप थोड़ी सी इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्याज की जो स्टफिंग है हमारी यहाँ पर ज़बरदस्ती बन करके तैयार हो चुकी है। तो जब इस तरह से प्याज की स्टफिंग बन जाए तो अब यहाँ पर हमने ले लेना है आटा। और आटा जो है यहाँ पर हमने पहले से ही गूंद करके रखा हुआ था। आटा मैंने यहाँ पर लिया है गंदम का। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर आप यहाँ पे मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मैदे का यूज़ नहीं कर रही। तो यहाँ पर हमने आटा यूज़ किया सेम उसी तरह जैसे आम नॉर्मल रूटीन में हल्का सा नमक डाल करके आटा गूंदते हैं ना, बस उसी तरह से हमने इसे गूंदा हुआ है। अच्छा, अब आटा जो है हम ये वाले ले रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमने इसके बना लेने हैं पेड़े। पेड़े बनाने के लिए आपने सेम साइज़ के ना पेड़े बनाने हैं। 2 अदद पेड़े बनाएंगे, साथ साथ बनाएंगे क्योंकि गंदम का आटा है तो इसके पेड़े बना करके नहीं रखे
रखे जाते। साथ-साथ बनाते जाएँगे, साथ-साथ हम इसकी रोटियाँ जो है ना वो बनाते जाएँगे। अब सेम साइज़ के 2 अदद जो पेड़े हैं ना, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से करके मैंने बना लिए हैं। 2 अदद जब आप पेड़े बना लें तो अब आपने 1 अदद पेड़ा लेना और उसकी आपने इस तरह से करके आपने रोटी बेल लेनी है। बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेलेंगे, ना ही छोटी-सी बेलेंगे, मीडियम से आपने रोटी बेल लेनी है, ठीक है? अब यहाँ पर हमने रोटी बेल ली है, सेम इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा पेड़ा बना हुआ था ना, उसकी भी हमने यहाँ पर रोटी बेल लेनी है। तो यहाँ पर जब आप दोनों पेड़े को अच्छी तरह से बेल लेंगे तो उसके बाद आपने इस तरह से करके पहले तो नीचे की साइड में हल्का-सा आपने आटा ज़रूर डाल लेना है, ठीक है? ताकि रोटी चिपके नहीं। उसके बाद ये जो हमने स्टफिंग बना कर के रखी हुई थी ना प्याज़ की, वो स्टफिंग आपने इसके ऊपर डालनी है। अच्छा, अगर तो आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो थोड़ी-सी जो स्टफिंग है वो कम डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जैसे 3 चम्मच डाली है, आप 2 चम्मच डाल लीजिएगा ताकि जो पराठा है ना वो फटे नहीं। लेकिन अगर आप मैदे से ये पराठे बनाएँगे ना तो फिर तो बिल्कुल भी ये नहीं खराब होंगे। बस थोड़ा-सा इस आटे को थोड़ा-सा हैंडल करना मुश्किल होता है, तो इसलिए अब यहाँ पर हमने एक और रोटी जो थी रखी हुई थी बना करके, उसको हमने इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है? रोटी डाल करके हल्का-हल्का सा इस तरह प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। अच्छा, मैं आपको आज 2 तरीकों से बताऊँगी, अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगे तो दूसरे वाला भी बहुत ज़्यादा कमाल का है, तो उससे भी आप पराठे जो है ना बड़े ईज़िली प्याज़ के बना सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी साइड को भी हमने हल्का-हल्का प्रेस कर लिया है, प्रेस करने के बाद अब हमने इसकी कर लेनी है, यहाँ पर हमने स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। एक ही साइज़ की हमने यहाँ पर तमाम जो स्ट्रिप्स हैं उनको कट करना है, ठीक है? आपने बड़ा छोटा कट नहीं करना। तो यहाँ पर तमाम जो स्ट्रिप्स हैं उसको मैंने कट कर लिया है। अब ये जो एंड वाला आटा था ना, थोड़ा-सा इसके अंदर फिलिंग नहीं थी तो इसको मैंने यहाँ पर उतार दिया है, ठीक है? अब आपने थोड़ा-थोड़ा ये देखिए इस तरह से करके तमाम आटे को आपने इस तरह फ़ोल्ड करते जाना है। एक दूसरे के ऊपर रखते जाएँगे, फ़ोल्ड करते जाएँगे, जिससे ये पेड़ा जो है ना अच्छा खासा बड़ा बन जाएगा। लेकिन ये जो हमने रोटी बनाई है ना, ये डबल बनाई है, तो इससे हम 2 अदद जो है ना हम पेड़े बनाएँगे, ठीक है? नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और ये जो एक इसका एंड वाला आटे का सिरा है ना, इसको आपने नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर देना और ये देखिए किस तरह से ज़बरदस्त प्याज़ की फिलिंग वाला जो है ना पेड़ा ज़बरदस्त सा बन कर के तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से आपने दूसरा जो हम बाकी आटा पड़ा हुआ है, उसे भी आपने इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए उसके पेड़े आपने बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने पेड़े जो हैं उसके बना लिए हैं, लेकिन साथ-साथ इसके पराठे बनाएँगे। हल्का-सा मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा धनिया और थोड़े से कलौंजी के दाने लगा दिए हैं। अब आपने सबसे पहले तो इसको खुश्क आटा थोड़ा ज़्यादा लगाना है, ठीक है? और खुश्क आटा लगाने के बाद इस तरह आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, बल्कि हल्के हाथों से आपने बेलनी को इस तरह से करके इस रोटी को अच्छी तरह से आपने बेल लेना है। जैसे-जैसे आप बेलते जाएँगे, अगर आपको लगे कि खुश्क आटा लगाने की ज़रूरत है तो हल्का-हल्का सा खुश्क आटा लगा लीजिएगा और अगर आपने ये पराठे थोड़े मोटे बनाने हो तो मोटे बना सकते हैं, पतले बनाने हो तो पतले बना लीजिएगा। बस इस तरह से हमने रोटी को बेल लिया, रोटी उठाएँगे और यहाँ पर तवा जो था उसको हमने पहले से ही गरम कर लिया था, तो रोटी हमने डाल दी है तवे के ऊपर। जैसे ही आप देखो कि एक साइड का कलर जो है वो अच्छी तरह से थोड़ा-सा पक चुका है, तो ऊपर वाली साइड के ऊपर हम लगा लेंगे हल्का-हल्का सा ऑयल लगा लेंगे या घी लगा लेंगे और इसकी साइड को हमने यहाँ पर चेंज कर देना है। साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड के ऊपर भी हल्का-हल्का सा घी लगा लेंगे और उसके बाद दोबारा से हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएँगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से जो है ना प्याज़ के पराठे यहाँ पर हमारे बन कर के तैयार हुए हैं और ढेर सारी इसकी लेयर्स हैं। जब आप इसे खाएँगे ना, आप यकीन करें आपको इसके साथ किसी भी सब्ज़ी की, दाल की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतने ज़्यादा कमाल के बनते हैं। तो बस यहाँ पर पराठा हमारा तैयार हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी दूसरे वाला तरीका जो है ना प्याज़ के पराठे बनाने का। अगर आपको वो वाला मुश्किल लगे ना तो इससे तो आप फ़ौरन से बना लेंगे। तो उसके लिए आपने मीडियम साइज़ का पेड़ा ले लेना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। उसके बाद थोड़ी-सी आपने बड़ी रोटी बेलनी है, फुल बड़ी नहीं बेलनी। अब यहाँ पर आपने प्याज़ की स्टफिंग जो है ना इसके ऊपर रख देनी है, ठीक है? प्याज़ की स्टफिंग रखने के बाद अब आपने इसको फैला देना है इस तरह से। फैलाने के बाद अब आपने इसके ऊपर हल्का-सा ना खुश्क आटा जो है ना उसको आपने थोड़ा-सा छिड़क देना है, ज़्यादा नहीं, हल्का-हल्का सा इस तरह से करके। खुश्क आटा लगाने के बाद अब अपने हाथों की मदद से इसको इस तरह से प्रेस करना है और जिससे ये होगा कि जो जितनी भी स्टफिंग है ना वो अच्छी तरह इसके अंदर सेट हो जाएगी और रोटी थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हो जाएगी। यानी आपने हाथों की मदद से रोटी को थोड़ा-सा बेल लेना है और यहाँ पर आप जितनी चाहें ना प्याज़ के पराठे की स्टफिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ढेर सारी मैंने कर दी है। तो बस यहाँ पर सेम इसी तरह से तवा हमने गरम कर लिया था, इसे हमने डाल देना है तवे के ऊपर। अच्छी तरह से एक साइड को पका लेंगे। जैसे ही आप देखो एक साइड अच्छी तरह से पक चुकी है तो हमने इसकी साइड को जहाँ पर कर देना है चेंज। साइड चेंज करने के बाद सेम इसी तरह से दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। अच्छा, अगर तो पराठे बहुत ज़्यादा आपके मोटे हो ना तो फिर आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है, ठीक है? ताकि लेयर ज़्यादा से ज़्यादा बने। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसकी साइड चेंज की है। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा प्याज़ का जो पराठा हमारा बन कर के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में।
और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से ये देखें यहाँ पर ये मैं जो पराठा कट कर रही हूँ ये है लेयर्स वाला जो हमने बनाया था ना। आप यहाँ पर लेयर्स चेक कर सकते हैं, हालाँकि आटे की इतनी ज़्यादा लेयर्स नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्याज़ के पराठे की ढेर सारी लेयर्स बनी हैं। और ये वाला जो पराठा है इसके ऊपर हमने तमाम प्याज़ की स्टफिंग लगाई थी, तो ये भी बड़ा ही कमाल का बना है। तो आप भी इन पराठों को सेम इसी तरह से ज़रूर बनाइए। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।